ते असतत होते हैं। नेक्स्ट, इनका विदलन करने पर प्राप्त नई सतह चिकनी व सपाट होती है। इनका विदलन करने पर प्राप्त नई सतह चिकनी व सपाट होगी। इसका मतलब क्या है? विदलन का मतलब तोड़ना। जब भी हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ेंगे और तोड़ने पर जब उसके दो भाग होंगे, दो भाग होने पर उनके मध्य में जो नई सतह बनेगी वो क्या होगी? एकदम चिकनी व सपाट होती है। ऐसा क्यों होता है? इसको देखते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयव कण होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। जैसे कि ये एक प्रकार के कण हैं, डार्क वाले इस लाइन में है, और ये आपके खाली वाले हैं। ये दो प्रकार के कण हैं। जब भी हम किसी धारदार औजार का वार करेंगे तो हमेशा कब अवयव कण नहीं कटते हैं। ये जो अवयव कण है वो कभी नहीं कटते हैं। वो जैसे है तो इन दोनों परतों के बीच में से वो औजार निकल जाएगा। तो एक परत इधर, एक परत इधर, तो सारे इस परत में सारे अवयव कण एक शीट में है और इस परत में सारे अवयव कण एक शीट में है। तो क्या है? बनने वाली सतह क्या होगी? एकदम चिकनी और सपाट होगी। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक क्या होता है? ये दिशा पर आधारित एक गुणधर्म है जिसके अंदर में हम किन किन गुणों का अध्ययन करते हैं? प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि। प्रतिरोधकता, अपवर्तन, चालकता, क्वथनांक आदि गुणों का हम अध्ययन करते हैं। तो इन गुणों के मान क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर प्रति दिशा में मापने पे क्या होती है? प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। देखते हैं। जैसे ये अवयव कण है और ये दूसरे दो प्रकार के कण हैं और निश्चित और नियमित ज्यामिति में है। यदि हम इस दिशा में मापते हैं प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता व क्वथनांक के मान, तो इस दिशा में मापने पर एक तरफ एक ही प्रकार के कण प्राप्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के कण प्राप्त हो रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था के आधार पर हमें इनके मान प्राप्त होंगे। हम देखते हैं इस दिशा में, अगर हम इस दिशा में मापते हैं तो ऊपर वाली सतह पर एक खाली, एक भरा हुआ, एक खाली भरा, तो यानी इस दिशा में कोणों की व्यवस्था अलग और इस दिशा में कोणों की व्यवस्था अलग। तो प्रति दिशा में कोणों की व्यवस्था अलग अलग प्राप्त होने के कारण प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि के मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इन हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। ठोसों को, यानी क्रिस्टलीय ठोस है, इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो भी ठोस के गुणधर्म होने चाहिए वो सारे गुणधर्म हमें क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण, जैसे कि आयनिक यौगिक, जितने भी आयन यौगिक जैसे NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, धातु जैसे Fe, कॉपर आदि, और कुछ पदार्थ है क्वार्टेज,
आदि। ये सभी पदार्थ क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, जिनके अंदर में क्रिस्टलीय ठोसों के संपूर्ण गुणधर्म उपस्थित रहते हैं। अब अगला जो अपना सेकंड पॉइंट है वो क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें देखते हैं कि यदि अपन को क्रिस्टलीय ठोस के जो गुणधर्म अपन ने देखे हैं, यदि वो सारे गुणधर्म अपन को याद है, उनको हम अगर विपरीत कर दें तो वो सारे गुणधर्म किसके बन जाएंगे? एक क्रिस्टलीय ठोस के बन जाते हैं। देखते हैं हम। जैसे हमने पहला गुण देखा था कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर में अवयव कण निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। हम यहां करेंगे क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कण अनिश्चित, अनियमित, ज्यामिति में होते हैं। यानी कोई अनिश्चित अनियमित ज्यामिति में होते हैं, यानी जो अवयव कण होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, किधर भी कोई भी कण उपस्थित हो सकता है, कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार कोई भी किधर भी बिखरा हुआ हो सकता है। सेकंड, इन ठोसों में अवयव कणों की ज्यामिति का परास लघु होता है। यानी इन ठोसों में अवयव कणों की जो ज्यामिति का परास लघु है ना, यानी इनमें जो ज्यामिति होगी वो कुछ दूर जाकर चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये पूरा ठोस है, ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पर त्रिभुज आकार में क्या है? कण उपस्थित है। तो आगे जाके वो किस रूप में ले लेंगे? आयताकार में हो सकते हैं, और आगे जाएंगे तो वो दूसरी आकृति ले लेंगे, षटकोण हो सकते हैं। तो क्या है? इसका परास यहाँ खत्म हो गया, इसका परास यहाँ खत्म हो गया, परास कितनी होगी? छोटी छोटी होगी परास, तो उसको बोलते हैं लघु परास। जबकि क्रिस्टल ठोस में क्या था कि संपूर्ण क्रिस्टल में एक ही परास होती थी। यानी यहाँ जो परास है वही परास यहाँ है, वही परास यहाँ है, यानी एक ही प्रकार की आकृति का पाया जाना। तो इनमें अवयव कणों की ज्यामिति का परास क्या होता है? लघु होता है। नेक्स्ट, इनका शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। जैसे कि यह है ताप और समय के मध्य, तो इस प्रकार, यानी ताप भी समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है, यानी इनका शीतलन वक्र क्या है? सतत प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी इनका कोई गलनांक नहीं है। यानी जिस ताप पर अपन इसको गर्म करेंगे उसी ताप पर इनमें परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने गर्म किया होगा तो आप देखते हैं कि जब भी प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो जैसे जैसे हम उसको ताप देते रहते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जब हम ताप ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा नरम हो जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो वो पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि उसमें एक्चुअल वास्तविक परिवर्तन कौन से ताप पर हुआ है, इसलिए उनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। इनका विदलन करने पर प्राप्त नई सतह टेढ़ी मेढ़ी वे खुरदरी प्राप्त है।
इनका विदलन करने पर प्राप्त नई सतह टेढ़ी मेढ़ी व खुरदरी प्राप्त होती है, क्योंकि कोणों की व्यवस्था क्या होती है, अनिश्चित अनियमित होती है। जैसे ठीक है, इस प्रकार बिखरे हुए कण है, जब हम इस पर क्या है यहाँ पर वार करेंगे तो ये सामने कण आ गया, तो वो क्या है धार इस प्रकार रिपसेगी, फिर इधर कण आ गया तो ये इधर चेंज होगी, इस प्रकार चेंज करती हुई इन कणों को बचाती हुई निकलेगी, तो सतह क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी और खुरदरी प्राप्त होती है। यानी कणों की अव्यवस्था के कारण ऐसी सतह प्राप्त होती है। अब अगला गुणधर्म है, एक स्लेट ठोस क्या होते हैं, समदर्शिक होते हैं। एक स्लेट ठोस क्या होते हैं, एक स्लेट ठोस समदर्शिक होते हैं। इनमें प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि के मान प्रत्येक दिशा में मापने पर एक समान प्राप्त होते हैं। यानी प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि के मान प्रति दिशा में मापने पर क्या होते हैं, एक समान